नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि। बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री सैनी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, डॉक्टर मुखर्जी के विचार सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत। आपातकाल के 50 वर्ष हो रहे पूरे। भाजपा ने इमरजेंसी को बताया काला अध्याय। मैदान में उतारे दिग्गज। सीएम नायब सैनिक करनाल में होंगे वक्ता। विश्व को गीता का ज्ञान देगा हरियाणा। तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर। गीता के महत्व को प्रदर्शित करेगी नायब सरकार। और अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, बलिदान और राष्ट्रभक्ति सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का स्पष्ट संकल्प था कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान नहीं चलेंगे। उनके प्रयासों से ही जम्मू कश्मीर में परमिट प्रथा की समाप्ति हुई। उन्होंने संदेश दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। उनके प्रयास से ही जम्मू कश्मीर के लिए परमिट प्रथा समाप्त हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पौधारोपण भी किया। सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए लक्ष्य को पूरा करने का काम किया है। उन्हें गर्व है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को समाप्त किया है। आज एक ऐसे महान नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान दिवस आज हर बूथ के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने इस भारत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमिट प्रथा थी, और जब रियासतों को एकजुट किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर की भी एक रियासत थी, और उस रियासत के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव हुआ एकजुटता में, और वहाँ पर परमिट प्रथा वो लागू की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर दो संविधान बनाए गए, दो प्रधान बनाए गए, दो निशान बनाए गए, और इन सब का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं, उसका विरोध किया, और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और बिना परमिट के ही वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। और जो ही वो प्रवेश किया, वहाँ की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आज भी वो अनसुलझा क्वेश्चन है कि 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, परंतु परमिट प्रथा समाप्त हुई। सन 1975 में 25 जून के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीन लिए थे और तमाम विरोधियों और नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। 25 जून 2025 को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे। बीजेपी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, और इसके अंतर्गत सभी प्रदेशों के सभी जिलों में आपातकाल के अध्याय के 50 वर्ष के नाम से कार्यक्रम रखे जाएंगे। देश पर थोपे गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा इसे लोकतंत्र के काले अध्याय के तौर पर पेश करेगी। जनता तक आपातकाल की सच्चाई बताने के लिए भाजपा की ओर से
अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत हरियाणा से जिला स्तर तक प्रदर्शनियां लगाकर संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। इसके लिए हरियाणा के हर जिले में वक्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में वक्ता होंगे। देश में आपातकाल को भाजपा ने काला अध्याय बताया है। भाजपा ने 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर मैदान में दिग्गजों को उतारने और जन जन को आपातकाल से देश को हुए राजनीतिक नुकसान के बारे में अवगत कराने का फैसला लिया है। संगठन के लिहाज से भाजपा ने सभी 27 जिलों में 2-2 वक्ताओं को तैनात किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करनाल तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को पंचकुला का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं फरीदाबाद में वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वक्ता होंगे। हरियाणा विश्व के दूसरे देशों को गीता का ज्ञान देगा। अफ्रीकन देश तंजानिया में सांस्कृतिक थीम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में गीता का ज्ञान को हरियाणा सरकार प्रसारित करेगी। गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की इच्छा किए बिना कर्म करना सिखाती है। अब अफ्रीकन देश तंजानिया में सांस्कृतिक थीम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में गीता के ज्ञान को हरियाणा सरकार प्रसारित करेगी। भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली हरियाणा सरकार ट्रेड फेयर में गीता को अपनी मातृभाषा हिंदी के अलावा अंग्रेजी और ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने वाले विभिन्न देशों की भाषाओं में अनुवाद कर गीता के सार को समझाया जाएगा। साल 2025 के गीता महोत्सव में हरियाणा सरकार की तरफ से तंजानिया हरियाणा को राज्य अतिथि बनाया गया था और अब तंजानिया में इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड फेयर का आयोजन 28 जून से 13 जुलाई तक होगा। गीता महोत्सव मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहीं पर अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था और अब इसका प्रसार हरियाणा सरकार की तरफ से विभिन्न देशों में किया जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित खरकोदा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में ऑटोमोबाइल उद्योग को एक और नई दिशा मिलने जा रही है। मारुति सुजुकी के बाद अब जापान की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी ने भी यहां निवेश की तैयारियां तेज कर दी हैं। कंपनी यहां 100 एकड़ जमीन पर 2 व्हीलर वाहन निर्माण के लिए नया प्लांट स्थापित करने जा रही है। सुजुकी ने IMT खरकोदा में 100 एकड़ जमीन पहले ही खरीद ली थी। अब इस जमीन पर प्लांट निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। पहले चरण में भूमि की सफाई का काम पूरा हो चुका है और अब जल्द ही भूमि पूजन किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्य में कोई बाधा न है। खरकोदा IMT में यह मारुति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निवेश होगा। यहाँ मारुति का प्लांट लगभग 800 एकड़ में बन रहा है। वहीं सुजुकी का नया प्लांट 100 एकड़ में फैला हुआ है और इसके अलावा यूनो मिंडा कंपनी भी यहाँ पर 95 एकड़ में अपना प्लांट तैयार कर रही है और अब खरकोदा IMT भी एक उभरता हुआ ऑटोमोबाइल हब बन रहा है। यहाँ मारुति और सुजुकी जैसे बड़े ब्रांड्स के निवेश से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश का औद्योगिक विकास नई ऊंचाइयों को छुएगा। एसीबी की गुरुग्राम टीम द्वारा आरोपी मुख्य सिपाही नरेंद्र आनंद गार्डन पुलिस चौकी थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ धारा 7 PC एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने एसीबी गुरुग्राम को दी गई शिकायत के आरोप में लगाया कि उनके विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा लड़ाई झगड़े की शिकायत आनंद गार्डन पुलिस चौकी थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम में दी गई थी और इसमें शिकायत का विश्लेषण मुख्य सिपाही नरेंद्र उपरोक्त द्वारा किया जा रहा है और मुख्य सिपाही नरेंद्र द्वारा उससे कहा गया कि यदि उसके पास विश्लेषण के लिए लंबित शिकायत पर समझौता करना है तो इसकी एवज में उसके द्वारा उससे 10,000 रुपए नगद रिश्वत की मांग की गई। उसके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि उसने समझौता नहीं किया तो वह उसके विरुद्ध अभियोग दर्ज कर देगा और शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी द्वारा पहले भी उससे 4,000 रुपए नगद रिश्वत राशि प्राप्त की गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधान जगदीश सिंह झुंडा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें धार्मिक मसलों समेत कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई और कई फैसले कमेटी ने लिए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान सरदार जगदीश सिंह झुंडा ने कहा कि आज कुरुक्षेत्र में हुई कमेटी की बैठक में कुल 69 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें 38 पर मोहर लगी है, 10 पर काम शुरू किया गया है और 10 पेंडिंग रखे गए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि गुरुद्वारा 10वीं पातशाही में हेड ऑफिस बनाया जाएगा और इस कार्य के लिए कार सेवा के संतों की अगुवाई में काम आगे बढ़ेगा। झुंडा ने कहा कि बंगला साहिब रोहतक में दीवान हाल और लंगर हाल पर 1 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। जथेदार जगदीश सिंह झुंडा ने कहा कि श्री अमृतसर में श्री दरबार साहिब, श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करने के लिए जाने वाले हरियाणा की संगत को सुविधा देने के लिए 200 कमरों की सराय बनाने का प्रस्ताव भी है। इस संबंध में SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी एडवोकेट से बातचीत की जाएगी कि अज साडे केवल 59 मते लिआंदे गए सन एग्जैक्टिव बॉडी दे विचों, जिन्हां 38 कल प्रवान किए गए। ब्रीफिंग वास्ते दसदे हाँ 10 पड़ताल करने वास्ते रखे गए, विचार करने वास्ते 10 पेंडिंग रखे गए, 1 प्रवान मता होया।
हरियाणा में वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने पुराने वाहन मालिकों को फ्यूल नहीं देने का फैसला लिया है। इसलिए हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में 10 से 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को 1 नवंबर से फ्यूल नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से प्रदूषण कम करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक नियम सख्ती से लागू हो सके, इसके लिए 31 अक्टूबर तक पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगवाने का फैसला लिया गया है। किस तरह नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा, इसे लेकर अहम बैठक भी होने जा रही है। बैठक के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी और मिली जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद में ईंधन देने से रोकने के लिए जिले में संचालित हो रहे करीब 105 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगेंगे और 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन है। ये आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिया है। ऐसी स्थिति में फरीदाबाद में दौड़ने वाले करीब 3 लाख पुराने वाहनों को तेल नहीं मिलेगा। सूत्रों की माने तो पहले चरण में हरियाणा के 3 जिले फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत की कवर किया जाएगा और जानकारी के मुताबिक ये सारी कवायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। सरकार का कहना है कि यदि 30 अक्टूबर तक ये वाहन सड़कों से नहीं हटे तो उन्हें 1 नवंबर से पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। सूबे में मौसम विभाग ने तेज हवा, गरज और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के 13 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूर शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून अब हरियाणा से सिर्फ 1 हफ्ता दूर है। मानसून की हवाएं इस बार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से आ रही हैं। बता दें कि बीते दिन रविवार को पानीपत, कैथल, फतेहाबाद और नूह में बारिश हुई, जबकि बाकी जिलों में बादल छाए रहे। अब अगले 3 दिनों और 4 दिनों तक हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से हल्की से लेकर तेज बारिश हो सकती है। इस बार मानसून हरियाणा में 28 जून तक पहुंच सकता है। रविवार को अधिकतम तापमान में मामूली 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के औसतन तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 25 जून तक हरियाणा के कई जिलों में बारिश के आसार हैं और प्रदेश भर के अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।